के बाद, जिनके गीत सुनने के बाद कम से कम सुकून होता है दिल को। हम लोग की तो हिम्मत ही नहीं है उनके सामने एक शब्द कुछ बोलने की, चाहे वो उनके लिए कुछ बोलने की। सिंगर आदर्श पांडे जी, गाने के लिए मैं लाइव ही नहीं आया हूं। मुझे तो ये बुरा लगा कि क्या मतलब भोजपुरी सुनवैया इतने अनपढ़ गंवार हो गए हैं कि उनको ये नहीं पता है कि गाना किसका रिलीज है और कब का रिलीज है। 3 महीना पहले गाने का रिलीज का मुझ पे कॉपी का इल्जाम लगा रहे हो बिना मतलब का, फालतू का। कोई अब शब्द बोलता नहीं है मेरे भाई, लेकिन मूर्खता की हद पार कर दिए हैं कुछ लोग जो ग्रुप बना के और टारगेटिंग कर रहे हैं मैसेज में। आपको खुला चैलेंज दे दे रहा हूं, जिनको लग रहा है ना कि पुदीना गाना आज राकेश मिश्रा गाए हैं, वो 3 महीना पहले गा चुका हूं वेब से, और आप जाके डेट और टाइम देख लेना और उस गाने को सुन लेना। भगवान की कृपा से और माता पिता के आशीर्वाद से जरूरत नहीं पड़ता है इधर उधर ताकने झांकने की, अपने मेहनत पे भरोसा है। सारे लोग बोलते हैं तो तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग जैसे कि तुम्हारे हऊ हैं। लेकिन अगर मैंने कह दिया कि भाई साहब, जैसे सारे दर्शक कहीं ना कहीं भोजपुरी के एक लेवल की बात कर रहे हैं कि भोजपुरी गीत संगीत अच्छा होना चाहिए, तो मैंने यही तो बोला, मैंने यही तो सभी जो भी कला सांस्कृतिक और जितने भी नेता मंत्री से बात किया, मैंने यही तो प्रस्ताव रखा कि सबसे पहले नाम और कास्टियता पे गीत संगीत बंद होना चाहिए। उसमें तुम लोग मुझे टारगेट करने लगे भाई, मुझे मैसेज कर रहे हो, कहाँ चलिएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे, काहे नहीं जात पात पे गाना आएगा, काहे नहीं नाम पे गाना आएगा। तो भाई तुम हमारे टीम नहीं ना हो कि हम तुमको पाल रहे हैं चमचा, हमको चमचागिरी नहीं चाहिए। हमारे साथ 40 करोड़ 45 करोड़ भोजपुरी परिवार, माँ बहन चाचा भैया भाभी हैं। तुम्हारे जैसे 50 लफुओं की हमें जरूरत नहीं है जो दिन रात ग्रुप बना के और टारगेट करोगे। और राकेश मिश्रा के विषय में कुछ भी बोलने के पहले डेट और टाइम जरूर पढ़ लेना, कभी भी गाना रिलीज होगा तो, क्योंकि तुम जो चमचे हैं ना उनको भी बता रहा हूं, तुमको भी अच्छे से पता है। जाके भगवान पे हाथ रख के अपने दिल से पूछना कि तुम कितने घटिया हो, और तुमको अच्छे से पता है चमचे लोगों को कि ये आदमी सिर्फ अपनी मेहनत से आगे बढ़ा है। मैं कभी किसी को कोई अपना न्यूज बनाने के लिए और किसी को कुछ नहीं कहता हूं कि मेरा सपोर्ट कीजिए, चाहे मुझे थी कीजिए। मैं 40 करोड़ जनता पे अभिमान रखता हूं भोजपुरी के, कि 40 करोड़ 45 करोड़ यूपी बिहार सहित देश और विदेश में बैठने वाले हर एक भोजपुरी का जनता जो जहां है जैसे है, वो इंसाफ करेगा हमारे लिए। तुम्हारी क्या जरूरत है इंसाफ करने की? मुंह उठा के सुबह सुबह साला गधे की तरह मैसेज करते हो कुछ भी। क्यों गुस्सा नहीं आएगा? क्यों गुस्सा नहीं आएगा? मेहनत करते हैं, धूप में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, स्टूडियो में काम करते हैं, 24 घंटे 10-10 दिन एक गाना पे मेहनत करते हैं, तब एक गाना लेके आते हैं, और तुम बोल देते हो कॉपी कर लिए। और राकेश मिश्रा बेटा कॉपी भी करता है ना तो अपने अंदाज में करता है, तुम्हारी औकात नहीं है हमारे अंदाज में कॉपी करने की भी। हम कॉपी भी अगर करेंगे ना, अगर मन करेगा कॉपी करने का, तो हमारा अंदाज होगा। किसी का एक शब्द तक नहीं उठाता हूं। और भविष्य में अगर किसी गाना को गाता भी हूं तो हर बात रख दे रहा हूं, कंपनी जब डिसाइड करके बोलती है कि सर हमारे यहां एक अच्छा गाना है, आप गा सकते हैं, तो मैं गाने का प्रयास करता हूं। चोरी नहीं करता हूं, किसी का बिना बताए कोई चीज नहीं उठाता हूं। तुम सोचते हो कलाकारों में कंफ्यूजन पैदा कराओगे? पवन सिंह पूरे कलाकार बिरादरी के गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं।
दिनेश जी बड़े भाई हैं, मनोज तिवारी बड़े भाई हैं, खेसारी जी जो भी है सभी रिस्पेक्टेड है और सबकी इज्जत करता हूं, करता रहूंगा। वो मेरा पर्सनल व्यू है। मैं तो बोलता हूं कि मुझे पवन सिंह पे अभिमान है। और जितने लोग ये सलीलता अश्लीलता चिल्ला रहे हैं ना, जरा धूप में आके झंडा लेके घूमिए तो समझ में आएगा। घर में बैठ के छतरी के नीचे से मोबाइल पर लिखला से कुछ ना होला। इतिहास बनाने के लिए मेहनत करना पड़ता है। मैं इसी तरह बोलता हूं तो लोग बोलते हैं ना कि राकेश फिर 100 गो नीच बनेगा कि राकेश मिश्रा भड़क गए, उखड़ गए। भाई मेरे पे जब सवाल उठाते हो ना तो मेरे से कैपेसिटी रखो बात करने का। मैं तुमको खुला चैलेंज देता हूं कि ऑन मंच आके कभी भी बात कर लेना किसी भी विषय पे। माँ बाप के आशीर्वाद से आई कम बिकम स्टूडेंट हूं, पढ़ा लिखा आदमी हूं। आज तक जो भरम में हूं ना, अनपढ़ गंवार नहीं हूं, हर चीजों का नॉलेज रखता हूं। पहले गाना के नीचे डेट देखो कि गाना किस डेट में रिलीज हुआ है और कब का गाया हुआ है। और मुझे तुम्हारे जैसे 50 चमचागिरी और छाती फुलाने के लिए 50 गो मक्खन वाली बातों की जरूरत नहीं है। मुझे 40 करोड़ 45 करोड़ भोजपुरी के लिए मैं सेवा करता हूं। मैं भोजपुरी भाषा के लिए दिन रात गाना बनाता हूं। मैं अपने दर्शकों के लिए मेहनत करता हूं। तुम स्पेशल 10 गो ग्रुप बना बैठे हो, उसके लिए मैं नहीं बैठा हूं। आइंदा से कोई भी सवाल मेरे पे उठाना तो बस सोच समझ लेना, वो भी खास करके गीत संगीत में। क्योंकि गीत संगीत में ना आज नहीं आया हूं कि तुम हमको सिखा रहे हो। एक तो आज फादर्स डे है, ऐसे ही मूड थोड़ा सा ऑफ था। वो 40 करोड़ जो पिता है ना, उनका सम्मान है मेरे दिल में। मेरे को टारगेट करना बंद कर दो, खास करके गीत संगीत पे। ऐसे जो बोलना है बोलो आप लोग, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो मुझे भी पता है, मैं भी जानता हूं कि वो 20 25 30 लोगों का ग्रुप कौन चला रहा है और कौन क्या है, सब पता है मुझे। लेकिन बेवश मत करो मुझे बार बार बोलने पे। तुम लोग का ठीक है, तुम लोग को समोसा चटनी के लिए भोजन के लिए मिल रहा है पैसा, तो अपना राज भोगो, गाड़ी देते चलो कलाकारों को। और अगर जात पात के गाना गाने पे बात को लेकर तुम लोग को बुरा लगा है तो भाई उसके लिए माफी चाहता हूं। आप लोग जात पात पे गाइए, आप लोगों का नाम धर धर के गाइए। मुझे नहीं गाना है, मैं अपना जानता हूं। बस इतना ध्यान रखिएगा। पूरे भोजपुरी जनता और 40 करोड़ जनता को, सभी के माँ बाप का सम्मान करते हुए फादर्स डे का सबको बधाई। थैंक यू सो मच।